नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं? पैसा, शोहरत और खुशियाँ, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई गहरा और शक्तिशाली रहस्य छिपा है? स्वागत है आपका मेरे चैनल चैप्टर डिकोडेड पर। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम, जिसे एस्थर और जेरी हिक्स ने लिखा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप ऐसी लाइफ चेंजिंग समरी कभी मिस ना करें। चलिए अपनी जिंदगी को बदलने की इस जादुई यात्रा को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आकर्षण का नियम, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कानून। दोस्तों, आज के इस पहले हिस्से में हम उस नींव को समझेंगे जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। लेखक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। आप आज जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, और आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे आपने खुद अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम क्या है? सरल भाषा में कहें तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। अगर आप अपने मन में डर, चिंता और कमी के विचार रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको ऐसी ही परिस्थितियां देगा जो आपको और डराएंगी। लेकिन अगर आप खुशी, सफलता और प्रचुरता यानी अबंडेंस के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी तरफ कामयाबी को खींचने लगेंगे। विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। सोचिए कि आपका दिमाग एक बहुत बड़ा मैग्नेट यानी चुंबक है। आप हर पल कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और आपकी हर सोच ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजती है। लेखक बताते हैं कि विचार सिर्फ विचार नहीं होते, उनमें कंपन यानी वाइब्रेशन होता है। जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो आप उस चीज की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाते हैं। इसे एक रेडियो के उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 91.1 एफएम सुनना चाहते हैं तो आपको रेडियो की सुई को 91.1 पर ही सेट करना होगा। आप 98.3 पर रहकर 91.1 के गाने नहीं सुन सकते। ठीक वैसे ही अगर आप अमीरी चाहते हैं लेकिन दिन भर गरीबी और तंगी की बातें करते हैं तो आप गलत स्टेशन पर ट्यून्ड हैं। आपको अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। ध्यान का महत्व, द पावर ऑफ फोकस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, वो ये देखता है कि आप किस चीज पर ध्यान यानी फोकस कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मैं बीमार नहीं होना चाहता। लेकिन ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं समझता, उसे सिर्फ कर्जा और बीमारी सुनाई देता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उन्हीं पर है। नतीजा, आप और ज्यादा कर्जे और बीमारी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस नियम को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए आपको ये कहना सीखना होगा कि मुझे क्या चाहिए, ना कि मुझे क्या नहीं चाहिए। इच्छा और विश्वास, डिजायर एंड बिलीफ। लेखक इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, चाहत के साथ साथ विश्वास का होना जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है कि आप करोड़पति बने, लेकिन आपके अंदर का गहरा विश्वास कहता है कि मैं तो एक साधारण इंसान हूं, मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा, तो आपकी इच्छा और विश्वास के बीच में एक टकराव पैदा हो जाता है और जीत हमेशा आपके विश्वास की होती है। हमेशा याद रखें, आप एक जीवित ट्रांसमीटर हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी भविष्य की हकीकत बन रही है। अगर आप अभी इस वक्त खुश महसूस कर रहे हैं तो आप एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सोच के प्रति जागरूक हो जाइए। हर वो विचार जो आपके मन में आता है वो आपके आने वाले कल की ईंट है। क्या आप एक महल बनाना चाहते हैं या एक टूटा फूटा झोपड़ा? चुनाव आपका है। चैप्टर 2, जानबूझकर निर्माण करने का विज्ञान, द साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन। दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने जाना कि आकर्षण का नियम क्या है। एक ऐसा कानून जो हर वक्त काम करता है, चाहे हम उसे माने या ना माने। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूं तो मैं वो सब कुछ हासिल क्यों नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूं। यहां आता है हमारा चैप्टर 2, द साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन। डिफॉल्ट क्रिएशन बनाम डेलिब्रेट क्रिएशन। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग डिफॉल्ट यानी अनजाने में अपनी जिंदगी बना रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, खबरें देखते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस के तनाव को महसूस करते हैं और फिर वही पुरानी शिकायतें करते हैं। वे वैसी ही चीजें अपनी ओर खींच रहे हैं जैसा वे देख रहे हैं। लेकिन डेलिब्रेट क्रिएशन का मतलब है सोच समझकर अपनी हकीकत को चुनना।
इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही नहीं देख रहे जो आपके सामने है, बल्कि आप वो देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। इच्छा और उम्मीद का तालमेल। इस विज्ञान के दो मुख्य स्तंभ हैं, इच्छा यानी डिजायर और उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन या बिलीफ। मान लीजिए आपके मन में एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा है। ये आपकी इच्छा का रॉकेट है जो आपने ब्रह्मांड में छोड़ दिया है। लेकिन अगर आपके मन के किसी कोने में ये डर है कि मेरे पास इतने पैसे कभी नहीं होंगे, तो आपकी उम्मीद शून्य है। लेखक समझाते हैं कि जब तक आपकी इच्छा और आपकी उम्मीद एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। ये ऐसा ही है जैसे आप एक तरफ से गैस चालू कर रहे हैं यानी इच्छा, और दूसरी तरफ से आग बुझा रहे हैं यानी संदेह। डेलिब्रेट क्रिएटर बनने के लिए आपको अपनी इच्छा के साथ अपने विश्वास को भी जोड़ना होगा। विचारों को लॉन्च करना। लेखक एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट्स ऑफ डिज़ायर। हर बार जब आप किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं, तो आपके अंदर से एक इच्छा का रॉकेट निकलता है। जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं, उसी पल आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जो मुझे खुशी दे। दिक्कत यह है कि रॉकेट लॉन्च करने के बाद हम उस रॉकेट के पीछे भागने के बजाय अपनी वर्तमान समस्या को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उस कमी पर ध्यान देते हैं जो अभी है, न कि उस समाधान पर जो आने वाला है। वर्तमान की हकीकत को भूलना सीखें। ये इस चैप्टर का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। अगर आपके बैंक बैलेंस में आज 0 है और आप उसे देख देख कर दुखी होते रहेंगे, तो आप ब्रह्मांड को कमी का सिग्नल भेज रहे हैं। आपको अपनी आंखों को बंद करके उस बैंक बैलेंस को देखना होगा जो आप चाहते हैं। आपको उस एहसास को अभी महसूस करना होगा। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो ब्रह्मांड को लगता है कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं और वो आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। सावधानी, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, डेलिब्रेट क्रिएशन का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी इच्छा और विश्वास को एक कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपको इंस्पायर्ड एक्शन उठाने के लिए संकेत देता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे विचार आएंगे और ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। आपको बस उन संकेतों को पहचानना है और उन पर काम करना है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीखना है कि हम अपनी ज़िंदगी के पेंटर हैं और हमारा दिमाग हमारा ब्रश है। हमें वो पेंट नहीं करना जो दुनिया हमें दिखा रही है, बल्कि वो पेंट करना है जो हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करें। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत अपने आप से पूछें, मैं क्या चाहता हूँ, और अपना ध्यान उस इच्छा की ओर मोड़ दें। याद रखिए, आप जो सोच सकते हैं उसे आप बना भी सकते हैं। चैप्टर 3, अनुमति देने की कला, द आर्ट ऑफ अलाउइंग। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आकर्षण का नियम क्या है और हम कैसे जानबूझकर अपनी इच्छाओं के बीज बो सकते हैं। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फिर भी वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचती? यहीं पर काम आती है द आर्ट ऑफ अलाउइंग, यानी अनुमति देने की कला। लेखक कहते हैं कि मांगना तो आसान है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में आने देना सबसे बड़ी चुनौती है। आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, यानी योर इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। ब्रह्मांड ने हमें एक अद्भुत तोहफा दिया है, हमारी भावनाएं। लेखक इसे जीपीएस की तरह बताते हैं। जिस तरह कार का जीपीएस हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत, वैसे ही हमारी भावनाएं हमें बताती हैं कि हम अपनी इच्छा के करीब जा रहे हैं या उससे दूर। इसे ध्यान से समझिए। अगर आप खुश, उत्साहित और आभारी महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अलाउइंग मोड में हैं। आप ब्रह्मांड के द्वार खोल कर खड़े हैं और आपकी इच्छा आपकी ओर बढ़ रही है। लेकिन अगर आप तनाव, गुस्सा, डर या जलन महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रेजिस्टेंस में हैं। आपने अपनी ही खुशियों के आगे एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। प्रतिरोध क्या है? अक्सर हम कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन साथ ही हमारे मन में विचार आता है, पर मेरे पास तो कोई जरिया ही नहीं है। ये दूसरा विचार ही प्रतिरोध है। लेखक समझाते हैं कि ब्रह्मांड को आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन की परवाह है। अगर आप संघर्ष महसूस कर रहे हैं, तो आप और ज़्यादा संघर्ष को आकर्षित करेंगे। अनुमति देने का मतलब है लेटिंग गो।
इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि ये कि आप नतीजे की चिंता करना छोड़ दें। जब आप ये मान लेते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो रास्ते में है और सही समय पर मुझे मिल जाएगा, तब आप रिलैक्स हो जाते हैं और उसी रिलैक्स स्थिति में चमत्कार होते हैं। एक बहुत ज़रूरी सवाल, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? लेखक इस किताब में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट यू फील गुड। यानी इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है कि आप अच्छा महसूस करें। ज़रा सोचिए, हम सब कुछ क्यों चाहते हैं? अच्छी नौकरी, बड़ा घर, प्यार भरा रिश्ता, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें पाकर हमें अच्छा महसूस होगा। लेखक कहते हैं कि उस अच्छे एहसास के लिए उन चीज़ों के मिलने का इंतज़ार मत कीजिए, पहले अच्छा महसूस करना शुरू कीजिए। वो चीज़ें अपने आप आपके पीछे भागती हुई आएंगी। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है। कड़वाहट से आज़ादी। अनुमति देने की कला का एक और बड़ा हिस्सा है दूसरों को अनुमति देना। हम अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग वैसे नहीं हैं जैसा हम चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप खुद की शांति खो देते हैं और अपनी अलाउइंग की शक्ति को कम कर देते हैं। दूसरों को वो रहने दें जो वो हैं और आप अपना पूरा ध्यान अपनी खुशी पर लगाएं। इस चैप्टर का सार, टेक अवे। दोस्तों, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बनिए। जब भी आपको बुरा लगे तो रुकिए और सोचिए, मैं अभी किस नकारात्मक विचार को पकड़कर बैठा हूं। उस विचार को धीरे से बदल दीजिए। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको खुशी देती हैं, चाहे वो आपका पसंदीदा गाना हो, कोई पुरानी याद हो या बस एक कप चाय। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को बुरा से बेहतर की ओर ले जाते हैं, आप ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं और जब आप तालमेल में होते हैं तो जो आप चाहते हैं उसे आप तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। चैप्टर 4, न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और खंड संकल्प, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड सेगमेंट इंटेंडिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मानो आप नदी की धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम तैर रहे हों। आप थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता संघर्ष से नहीं बल्कि बहाव के साथ चलने से आती है। इसे ही वे कहते हैं द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी वो रास्ता जहां कोई रुकावट ना हो। नदी का उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में हैं। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर तैरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता कठिन परिश्रम से मिलती है। लेकिन लेखक कहते हैं, अपनी नाव के चपटू छोड़ दो। जैसे ही आप संघर्ष करना छोड़ते हैं, नदी की धारा अपने आप आपको नीचे की ओर ले जाने लगती है, जहां आपकी सारी खुशियां और इच्छाएं आपका इंतजार कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाएं, इसका मतलब है कि आप मानसिक संघर्ष छोड़ दें। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। खंड संकल्प, सफलता का जादुई टूल। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जिसे लेखक सेगमेंट इंटेंडिंग कहते हैं। ये इस किताब की सबसे ताकतवर एक्सरसाइज है। हमारा पूरा दिन कई हिस्सों या कई सेगमेंट्स में बटा होता है, जैसे सुबह सोकर उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना, मीटिंग करना, लंच करना, घर वापस आना और फिर सोना। लेखक कहते हैं कि हर नए सेगमेंट में प्रवेश करने से पहले रुकिए और अपना इरादा तय कीजिए। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही मेरा इरादा है कि आज मैं हर चीज़ में अच्छाई देखूं और पूरा दिन उत्साह से भरा रहूं। गाड़ी चलाते समय मेरा इरादा है कि मैं सुरक्षित पहुंचूं और ट्रैफिक के बीच भी शांत रहूं। मीटिंग से पहले मेरा इरादा है कि ये मीटिंग बहुत सफल रहे और सब मेरी बात को समझें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने विचारों को एक दिशा देते हैं। आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि आप उस विशिष्ट समय में क्या अनुभव करना चाहते हैं। इससे आप अचानक होने वाली बुरी घटनाओं से बच जाते हैं और अपनी मनचाही परिस्थितियों को खुद रचते हैं। 17 सेकंड का नियम, द 17 सेकंड रूल। यहाँ लेखक एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं। अगर आप किसी एक विचार को पूरी एकाग्रता के साथ 17 सेकंड तक अपने मन में रखते हैं तो उस विचार में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो दूसरे समान विचारों को अपनी ओर खींचने लगता है। अगर आप उस विचार को 68 सेकंड तक यानी 17 गुणा 4 तक बनाए रखते हैं तो उसकी वाइब्रेशन इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो भौतिक रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचें तो खुद से पूछें, क्या मैं इस विचार को अगले 68 सेकंड तक पालना चाहता हूं? अपनी वाइब्रेशन को कैसे सुधारें? द पिवट। अगर आप कभी नकारात्मक महसूस कर रहे हो तो क्या करें? लेखक कहते हैं कि आप एक झटके में दुख से परम आनंद तक नहीं पहुंच सकते। आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होगा। इसे द पिवट तकनीक कहते हैं।
जैसे ही आप महसूस करें कि आप कुछ बुरा सोच रहे हैं, तुरंत खुद से कहें, मुझे पता है कि मैं क्या नहीं चाहता, लेकिन मैं असल में क्या चाहता हूँ। मुझे ये शोर पसंद नहीं है से बदलकर मैं शांति चाहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है से बदलकर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। जैसे ही आप अपनी सोच को क्या नहीं चाहिए से क्या चाहिए पर ले जाते हैं, आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। आप नदी में अपनी नाव को घुमा लेते हैं और धारा के साथ बहने लगते हैं। इस चैप्टर का सार, टेक अवे। दोस्तों, आपकी शक्ति आपके अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट में है। अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और हर टुकड़े के लिए एक सकारात्मक इरादा रखें। संघर्ष करना बंद करें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपको सही दिशा में ले जा रहा है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। चैप्टर 5, वर्तमान की शक्ति और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना, द पावर ऑफ द प्रेजेंट एंड ब्रेकिंग ओल्ड बिलीव्स। दोस्तों, अक्सर जब मैं लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं तो वे कहते हैं, भाई मैं तो अच्छा सोचता हूं, लेकिन मेरा बीता हुआ कल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरे साथ पहले बहुत बुरा हुआ है, मैं उसे कैसे भूलूं। आज का ये चैप्टर 5 इसी सवाल का जवाब है। लेखक कहते हैं कि आपकी शक्ति ना तो आपके अतीत यानी पास्ट में है और ना ही आपके भविष्य यानी फ्यूचर में है। आपकी पूरी शक्ति अभी यानी राइट नाउ में सिमटी हुई है। आप अपने अतीत के शिकार नहीं हैं। लेखक एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं कि आपका अतीत आपकी आज की हकीकत तय नहीं करता, बल्कि आपकी आज की सोच तय करती है कि आपका कल कैसा होगा। जरा सोचिए, अगर आप आज बैठकर ये दुख मना रहे हैं कि मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ या मेरा पिछला बिजनेस डूब गया, तो आप अभी के पल में कौन सी वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भेज रहे हैं? आप दुख और कमी की फ्रीक्वेंसी पर हैं। और आकर्षण का नियम क्या करता है? वो आपको अभी की फ्रीक्वेंसी के आधार पर और ज़्यादा दुख ला कर देता है। यानी आप अपने अतीत को बार बार अपने वर्तमान में जी रहे हैं। इसे रोकना होगा। आपको ये समझना होगा कि हर नया पल एक फ्रेश स्टार्ट है। मान्यताएं क्या हैं? व्हाट आर बिलीव्स? लेखक कहते हैं कि एक मान्यता यानी बिलीफ सिर्फ एक ऐसा विचार है जिसे आप बार बार सोचते रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ये बस एक विचार है जिसे आपने इतनी बार सोचा कि वो आपके दिमाग में पत्थर की लकीर बन गया। अच्छी खबर यह है कि जैसे आपने पुरानी मान्यताएं बनाई थीं, वैसे ही आप नई मान्यताएं भी बना सकते हैं। बस आपको जानबूझकर नए विचार सोचने होंगे, भले ही वो अभी सच ना लगें। जब आप बार बार कहेंगे कि मेरे लिए अवसर अपने आप आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी नई मान्यता बन जाएगी और आपकी हकीकत बदल जाएगी। वर्चुअल रियलिटी, मन की जादुई दुनिया, वर्चुअल रियलिटी। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे वे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। दिन में 5-10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसा दृश्य अपने मन में रचें जैसा आप चाहते हैं। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो उसकी दीवारों का रंग महसूस करें, खिड़की से आती हवा को महसूस करें। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को दौड़ते हुए और मुस्कुराते हुए देखें। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर उस विजुअलाइजेशन के दौरान आप सच में खुशी और रोमांच महसूस कर पा रहे हैं, तो आपने ब्रह्मांड में एक नई फ्रीक्वेंसी भेज दी है। आपका दिमाग ये नहीं जानता कि क्या सच है और क्या कल्पना। वो उस भावना को सच मान लेता है और आकर्षण का नियम उसे आपकी जिंदगी में लाने का काम शुरू कर देता है। इमोशनल सेट पॉइंट, द इमोशनल सेट पॉइंट। हम सबकी एक भावनात्मक आदत होती है। कुछ लोग आदत से मजबूर होकर हर चीज़ में कमी निकालते हैं, तो कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं। इसे लेखक सेट पॉइंट कहते हैं। अगर आपका सेट पॉइंट निराशा पर है, तो आप एकदम से परम आनंद पर नहीं पहुंच सकते। आपको धीरे धीरे ऊपर उठना होगा। अगर आप निराश हैं, तो कम से कम उम्मीद तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप गुस्से में हैं, तो कम से कम शांति की तलाश करें। हर बार जब आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करने का चुनाव करते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को बदल देते हैं। निष्कर्ष, चैप्टर 5। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीखना है कि अपने अतीत को दोष देना बंद करें। आप आज जो सोच रहे हैं, वही आपके कल का निर्माण कर रहा है। अपनी पुरानी सीमित करने वाली मान्यताओं को उखाड़ फेंकिए और नई शक्तिशाली कहानियां खुद को सुनाना शुरू कीजिए। याद रखिए, आप क्रिएटर्स हैं, कोई ऑब्जर्वर नहीं। आप सिर्फ वो देखने के लिए नहीं आए हैं जो है, बल्कि वो बनाने के लिए आए हैं जो आप चाहते हैं। चैप्टर 6, जादुई जीवन का समापन, ब्रह्मांड के साथ एक होना। दोस्तों, पिछले 5 चैप्टर्स में हमने सीखा कि आकर्षण का नियम क्या है, हम कैसे अनजाने में अपनी जिंदगी बना रहे थे और कैसे अब हम अपनी भावनाओं और विचारों को काबू में करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है
कि इस ज्ञान को अपनी रग रग में कैसे उतारें ताकि सफलता हमारी आदत बन जाए। मास्टर की, द मास्टर की, खुशी ही मंजिल है। लेखक इस किताब को एक बहुत बड़े सत्य के साथ समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि जब मुझे वो नौकरी मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरा कर्जा खत्म होगा तब मैं चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन आकर्षण का नियम कहता है, पहले खुश हो जाओ, फिर वो चीज़ आएगी जो तुम्हें खुशी देती है। खुशी कोई नतीजा नहीं है, खुशी वो ईंधन है जिससे आपकी इच्छाओं की गाड़ी चलती है। अगर आप आज के दिन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ सकते हैं, जैसे डूबते हुए सूरज को देखना, किसी अपने की मुस्कुराहट या एक अच्छा खाना, तो आप अपनी वाइब्रेशन को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां ब्रह्मांड के पास आपको और बड़ी खुशियां देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। 3 स्टेप प्रोसेस। लेखक पूरी किताब का सार इन 3 कदमों में बताते हैं। कदम 1, मांगना। ये आपका काम है। जैसे ही आपने कुछ चाहा, आपने मांग लिया। कदम 2, जवाब मिलना। ये ब्रह्मांड का काम है। जिस पल आपने मांगा, ब्रह्मांड ने उसे आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी में तैयार कर दिया। ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता। कदम 3, प्राप्त करना या अनुमति देना। ये सबसे ज़रूरी कदम है और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। कदम 3 का मतलब है खुद को उस मानसिक स्थिति में लाना जैसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। संदेह का त्याग करें, गिव अप द डाउट। जब आप बीज बोते हैं तो क्या आप उसे हर घंटे मिट्टी खोदकर देखते हैं कि पौधा निकला या नहीं? नहीं ना। आप उसे पानी देते हैं और विश्वास रखते हैं कि प्रकृति अपना काम करेगी। आकर्षण का नियम भी वैसा ही है। बार बार ये पूछना कि कब होगा, कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये संदेह है, और संदेह आपके सपने का दम घोट देता है। बस ये जान लें कि आपने ऑर्डर दे दिया है और डिलीवरी रास्ते में है। एक मास्टर क्रिएटर की जीवन शैली। एक मास्टर क्रिएटर वो नहीं है जिसके जीवन में कभी समस्या नहीं आती, बल्कि वो है जो समस्या आने पर अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर लगाना जानता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप अपनी अच्छाई पर ध्यान दें। जब दुनिया मंदी की बात करे तो आप प्रचुरता यानी अबंडेंस के बारे में सोचें। जब शरीर थका हुआ हो तो आप स्वास्थ्य की कल्पना करें। दोस्तों, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। आप यहाँ संघर्ष करने, दुख झेलने या सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने नहीं आए हैं। आप यहाँ अपनी मर्जी की दुनिया बनाने आए हैं। आप इस विशाल ब्रह्मांड के हिस्से हैं और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके भीतर हैं। आज से ही एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। हर सुबह उठकर मुस्कुराइए और कहिए कि आज मेरा दिन बहुत शानदार होने वाला है और ब्रह्मांड मुझे सरप्राइज करने वाला है। देखिए कैसे आपकी जिंदगी के रंग बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी एस्थर और जेरी हिक्स की अद्भुत किताब की समरी। मुझे उम्मीद है कि इन 6 चैप्टर्स ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी होगी। याद रखिए, आप जो सोच सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों को डिकोड करूं, तो कमेंट में अपनी पसंदीदा किताब का नाम ज़रूर बताइएगा। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आपकी वाइब्रेशन ही आपकी तकदीर है, इसे हमेशा ऊंचा रखिए। मेरे साथ इस यात्रा पर बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, सिर्फ चैप्टर डिकोडेड पर। तब तक के लिए खुश रहिए, विजुअलाइज करते रहिए और अपनी जादुई जिंदगी का आनंद लीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।